ये गोल्डन चांस आप बिल्कुल भी मिस मत करना। एसएससी सिलेक्शन फेज़ का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, वो वाला फॉर्म आपको ज़रूर से ज़रूर फिल करना है। ये मत सोचना बिल्कुल भी कि चलो छोड़ देते हैं, इस फॉर्म को नहीं फिल करते हैं, क्योंकि ये इसमें जो है ना कॉम्पिटिशन बहुत कम रहता है। एक ही सिंगल पेपर देना है आपको, और फिर किसी पोस्ट में अगर रिक्वायर होती है तो स्किल टेस्ट होता है, अदरवाइज वो भी नहीं होता है। तो आप सोचो कि जो है ना एक सिंगल पेपर से आपको 8th लेवल तक की जॉब मिल सकती है। इसमें एमटीएस से लगा के 8th लेवल तक की जॉब है। बाकी आप सीजीएल वगैरह सब देखे, सब में प्री और मेंस होता है, इसमें केवल एक सिंगल एग्जाम होता है। तो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर फिल करना। और ऊपर से क्या हुआ है कि इस बार इसमें सेक्शनल टाइमिंग आई है, तो सेक्शनल टाइम की आपने देखी होगी कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है। तो कट ऑफ जो है ना डाउन ही जाएगी। आप उठा के देख लेना, जब जो है ना सीजीएल में मेंस मतलब प्री क्वालिफाई हुआ था और मेंस का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, तो उस टाइम पे सीजीएल के प्री की भी जो है ना कट ऑफ बहुत कम गई थी। तो इसीलिए इस फॉर्म को ज़रूर फिल करना। हार्डली 10 मिनट लगेंगे आपके जो है ना ये देखने में कि आप कौन-कौन सी पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हो। तो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर फिल करना। और अब हम बात करेंगे कि 2 महीने में बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज़ के साथ किस-किस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी है। और मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, अगर आप अच्छे से इस चीज़ की तैयारी करेंगे ना 2 महीने डेडिकेशन के साथ, तो 100% आपका पेपर क्लियर होगा। हेलो एवरीवन, मैं प्रिया चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सक्सेस स्ट्रीम पे। तो हम बात करते हैं सिलेक्शन फेज़ की जो एग्ज़ाम है हमारा, उसकी जो है ना 2 महीने में हमें कैसे-कैसे तैयारी करनी है, और बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज़ के साथ। और जो सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल टाइमिंग को हमें कैसे टैकल करना है, क्योंकि सबसे चैलेंजिंग पार्ट इसमें हमारा क्या रहने वाला है कि मैथ्स को भी हमें 15 मिनट में करना है और रीजनिंग को भी 15 मिनट में करना है। ये दोनों चैलेंजिंग रहेंगे। इंग्लिश और जीएस तो 15 मिनट में सभी कर लेंगे, आराम से हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपने कुछ भी नहीं करना है, बस सब एक चीज़ करनी है कि सेक्शनल मॉक डेली, मतलब जैसे आप डेली सुबह नाश्ता करते हो, खाना खाते हो, तो उसी तरीके से आपका होना चाहिए डेली एक सेक्शनल मॉक रीजनिंग का 100% देना है आपको। फिर उसमें क्या करना है आपको, आपने जो है ना नोट डाउन कर लेना कि आज के मॉक में मैंने जो है ना इन टॉपिक के क्वेश्चंस गलत करे हैं, या इन टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने अनअटेम्प्ट करे हैं। और ये देखना कि 15 मिनट में मैंने फर्स्ट डे में कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखते हुए चलना है। फिर 4 दिन मॉक देना, और फिर जो है ना 2 दिन आपको जो है ना जो भी आपके टॉपिक मतलब वीक रहे होंगे उन पे काम करना। और ये टॉपिक आपने कहाँ से पढ़ने हैं, ई कोचिंग सेंटर पे चले जाना। यूट्यूब चैनल है ई कोचिंग सेंटर, वहाँ पे उन सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर वहाँ से नहीं पढ़ना है तो वो सर अब जो है ना जैसे परमार सर बम शॉट लेते थे, उस तरीके से उन्होंने एक एक टॉपिक को 3-3 4-4 घंटे में करके एक वीडियो में ख़त्म करवाया। आप वहाँ से भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर इन सब चीज़ों के आपको लिंक चाहिए तो चैनल पे जाके आप टेलीग्राम में चैनल को जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इन सारी चीज़ों के आपको लिंक मिल जाएंगे। और अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई भी दिक्कत है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगी। बात करते हैं हम अपनी मैथ्स की, कि हमें मैथ्स को कैसे कवर करना है। मैथ्स को सबसे पहले तो मैं आपको टीचर बता देती हूँ कि किन किन टीचर से आपको करना है। आपको इन टीचर से पढ़ लेना है, या तो अभिनय सर से पढ़ लेना है, या फिर जो है ना राहुल तेवतिया सर से पढ़ लेना है, रोज क्या बोलते हैं उनको, आदित्य रंजन सर से पढ़ लेना है। जिन सर से भी आपको समझ में आए, पहले एक एक टॉपिक जो है ना पढ़ के देख लेना। जिन सर का आपको समझ में आएगा, एक राकेश यादव सर है, जिन जिन सर का आपको समझ में आएगा उन सर से आप पढ़ लेना। किसी एक टीचर को सेलेक्ट कर लेना, बस फिर उनसे पढ़ते रहना, क्योंकि हर किसी की जो है ना ट्यूनिंग अलग अलग होती है, किसी की किसी सर के साथ, किसी की किसी सर के साथ। जो थोड़ा सा हिंदी मीडियम की तरफ को वो करते हैं, तो जो है ना वो राहुल तेवतिया सर से पढ़ लेना। तो इस तरीके से आप पहले एक एक टॉपिक पढ़ के देख लेना, जिन सर से आपको समझ में आएगा उनसे कर लेना। और इन सर के सबके जो है ना, जैसे कि राहुल तेवतिया सर है, उनके आपको 2828 मिल जाएगी, नायक सीरीज मिल जाएगी। ऐसे ही जो है ना अभिनय शर्मा सर ने भी जो है ना एक एक वीडियो में जो है ना मतलब 4-4 5-5 घंटे की करके उसको हर टॉपिक को ख़त्म कराया हुआ है। आपको इन सारी जो है ना, फिर से वही बोल रही हूँ मैं, अगर आपको इन सब के लिंक चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ पे आपको इन सब के लिंक मिल जाएंगे। फिर आपने क्या करना है कि आपने जो है ना तीन दिन तो जो है ना अपना वीडियो लेक्चर ले लेना है। वीडियो लेक्चर से अपने जो है ना ख़त्म कर लेना। फिर जो है ना जो चौथा दिन होगा, चौथे दिन में आपको उसी पीडीएफ से जो है ना दोबारा से सॉल्व कर लेना है। अगर आपको उनकी पीडीएफ नहीं मिल रही है तो वीडियो को 2x पे देख के खुद से सॉल्व करना। अगर कोई क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं तो उसको नोट डाउन करके रख लो। नेक्स्ट टाइम जब आप सॉल्व करोगे तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। मतलब मल्टीपल ऐसे नहीं कि मुझे आज मैं इस बुक से क्वेश्चन लगा रहा हूँ, आज इस बुक से। केवल एक सोर्स रखना, एक वीडियो सोर्स रखना, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, और एक कोई बुक रख लेना, उससे सॉल्व करना। फिर आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म हुआ, मान लो आपका परसेंटेज चैप्टर खत्म हो गया, तो आपने क्या करना है, परसेंटेज चैप्टर खत्म होते ही जो है ना आपको टेक्स्ट बुक पे भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिलती है प्रैक्टिस, वहाँ से करनी है, टाइमर के साथ करनी है।
फिर आपको कहाँ से करनी है, सिलेक्शन वे पे भी जाओगे आप, वहाँ पे बूस्टर डोज मिल जाएगा, मैथ्स का भी है, जीएस का भी है, हर चीज़ का बूस्टर डोज है। वहाँ से प्रैक्टिस करनी है, टाइमर के साथ करनी है। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जो है ना, उसके बाद क्या बुक से जो है ना 60-70 क्वेश्चन लगा लिए। फिर उसके बाद जो है ना आपको बस प्रैक्टिस 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 और टाइमर के साथ। फिर जैसे दूसरा चैप्टर खत्म होगा, दूसरे चैप्टर की ऐसे ही प्रैक्टिस, और जैसे ही आपके 7-8 चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद तुरंत सेक्शनल मॉक पे मूव कर जाना, क्योंकि टाइमिंग ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके उसमें। तो ये तो हो गया आपका मैथ्स का। अब बात करते हैं हम अपनी इंग्लिश की, कि इंग्लिश को आपको ना कैसे कैसे करना है। इंग्लिश के सबसे पहले तो मैं आपको टीचर बता देती हूँ, या तो इंग्लिश विद रानी मैम से पढ़ लेना, या फिर संजीव ठाकुर सर से पढ़ लेना, या फिर आपको जो है ना नीतू मैम से, इन तीनों में से किसी भी टीचर से पढ़ लेना जिसका आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने जो है इंग्लिश विद रानी मैम से पढ़ा था। आपको उनका सारा का सारा कंटेंट जो है ना फ्री में यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, और ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस भी खूब भरमार प्रैक्टिस मिलेगी आपको। तो आपको जो है ना, अगर मतलब मेरी रिकमेंडेशन चाहो तो आप इंग्लिश विद रानी मैम से करना, और बाद में आप मुझे थैंक यू बोलोगे। तो जो है ना आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। कैसे? एक तो ग्रामर वाला सेक्शन कर लेना है, फिर दूसरा वोकैबुलरी वाला सेक्शन, और तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन। तो सबसे पहले ग्रामर में आपको कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है कि नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। आपको क्या करना है कि 60 इंपॉर्टेंट रूल 2.0 वो वाला देखना। इसमें जो है आपको 23 से 24 क्लास मिलेगी, आपको वो कंप्लीट करने हैं और अपने अच्छे से नोट्स बना लेने हैं उनके रूल के, उन्हीं को ही बार बार रिवीजन करना है। और जैसे ही आपके ये खत्म हो जाएंगे, उनके खत्म होने के बाद मिक्स प्रैक्टिस मैडम ने भी बहुत सारी कराई हुई है, और अगर आपको किसी और टीचर से मतलब प्रैक्टिस तो आपको जहाँ से मिले ना वहाँ से कर लेना, वहाँ से कर लेना, या फिर पिनेकल की बुक ले लेना, पिनेकल की बुक से जो है ना मिक्स प्रैक्टिस कर लेना, और रानी मैम ने तो कराई हुई है, वहाँ से कर लेना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो एरर आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। चैप्टर चैप्टर वाइज में जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, और वैसे भी आपको जो है ना प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि आपको मैथ्स में और रीजनिंग में मेन जो टाइम का गेम है सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए जो है ना चैप्टर वाइज बिल्कुल मत पढ़ना। मैं पर्सनली बताऊँ, मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैंने भी 60 इंपॉर्टेंट रूल पहले 1.0 कराया था मैडम ने, अब 2.0 है, तो आपको 2.0 कर लेना है। ये तो हो गया आपका ग्रामर का, इससे अलग आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको खत्म करना और प्रैक्टिस। फिर हम बात करते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपको कैसे करनी है? एंटोसाइनों के लिए आपको क्या करना है कि A to Z वोकैब कराई हुई है मैडम ने, वो कर लेनी है आपको। उसको करने के बाद जैसे ही आपकी वो खत्म होगी, उसको खत्म होने के बाद आपको अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है। एंटोनिम्स की, साइनों की जो है बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई है मैडम ने, वो प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर को आपको डेली और डेली रिवाइज करते रहना। ऐसे नहीं है कि आप पूरी की पूरी क्लास एक दिन में करेंगे, 30 मिनट की क्लास कर लो, बस उसी को याद करो। या फिर ऐसे कर लो कि आज ए के वर्ड कर लेंगे, फिर एक, क्योंकि ए के वर्ड एक ही वीडियो में कराया है मैडम ने। अगर आप एक दिन उसको क्लास को कर लो और फिर 3-4 दिन लगा के उसको लर्न कर लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से। बस ऐसे नहीं है कि पहले नोट्स बना के बैठ जाओगे फिर याद करने लगोगे, फिर नहीं होंगी वो याद। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मतलब साथ के साथ याद करते हुए चलना है। फिर आपको इसमें ईडियम आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, फ्रेजल वर्ड्स आती हैं, और फिक्स प्रीपोजिशन आती हैं। वो सारी की सारी भी जो है आपको मिल जाएंगी। मैं उनके जो है ना लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, वहाँ से आप ले लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको चैनल पे उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो आप जो है ना इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी। फिर बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। जैसे सीजीएल वगैरह है, उनमें क्या होता है कि एक क्लोज टेस्ट आता है प्री में, मैं प्री की बात कर रही हूँ। इसमें जो है क्या होता है कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और एक आता है आपका क्लोज टेस्ट। तो 5-5 नंबर की दोनों चीज़ आती है। तो आपको क्या करना है, एक बार जो है ना कि क्लोज टेस्ट को सॉल्व कैसे करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करते हैं, PYQ जो PQRS होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार 2-3 क्लास ले लेना मैडम की। तो आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे इनको सॉल्व करते हैं। क्योंकि आपके जो क्लोज टेस्ट होना है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको तो आप अच्छे से कर लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो क्लोज टेस्ट होते हैं ना, एक तो जो है ना आपके कभी कभी तो आ जाते हैं पूरे के पूरे वोकैबुलरी बेस आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे हो जाते हैं ग्रामर बेस आ जाता है। और तीसरा जो टाइप रहता है ना जिसमें फिक्स प्रीपोजिशन ज़्यादा लगती हैं, उस टाइप का, फ्रेजल वर्ब टाइप का। तो 3 टाइप के आपके, 3 से 4 टाइप के आपके क्लोज टेस्ट आते हैं। तो उनको जो है ना देख लेना कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं उनको। फिर आपको क्या करना है कि अपनी एक हैबिट बना लेनी है कि डेली के डेली 5 PQRS कर लिए मैंने, फिर उसके बाद एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, और 2 से 3 मैंने क्लोज टेस्ट कर लिए। 2 महीने तक लगातार अगर आप ये चीज़ करते रहोगे ना, तो आराम से आपके जो है ना क्लोज टेस्ट भी अच्छे से बनेगा, PQRS भी अच्छे से बनेगा, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी।
बस प्रैक्टिस ज़्यादा करना, ऐसे नहीं कि भाई मैंने ये चीज़ भी करनी, ये भी करनी, वो भी करनी, ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागना। प्रैक्टिस मेन है, प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? या तो किसी भी सर की वहाँ से कर लेना, और फिर उसके बाद आप पिनेकल वाली बुक ले लेना, ज़्यादा किसी बुक के पीछे मत जाना, पिनेकल वाली बुक ले लेना, उसमें आपका आराम से हो जाएगा। जितने भी PYQ हैं, मैं क्या बोलते हैं उसको, MTS के होंगे, CGL के होंगे, सब मिल जाएंगे आपको, वहाँ से उनकी प्रैक्टिस कर लेना। फिर बात करते हैं अब हम अपनी किसकी, GS की। GS में आपने एक नाम तो सुना ही होगा, परमार सर का, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो आपको GS में कैसे करना है? अगर GS में आप मतलब सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो FRB है उनके, और बम शॉट है, उनसे कर सकते हैं। अगर आपको उनसे नहीं करना है तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूं, पर्सनली करके देखना, अच्छे मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे, नो डाउट। और ज़्यादा कंटेंट नहीं करना है आपको। सर की जो है ना PYQ सीरीज चली हुई है 6.0, उसको कर लेना, कुछ मत करना उससे अलग, बस उसको कर लेना। पर लेकिन ऐसे नहीं है कि बस उसको क्लास देखी अपना आराम से बैठ के, नहीं, प्रॉपर नोट्स बनाना, प्रॉपर याद करना, और प्रॉपर रिवीजन, मतलब कि एक एक चीज़ उसकी आपकी ना टिप पे होनी चाहिए, तभी जो है ना मार्क्स। ऐसे नहीं होगा कि भाई देखिए बच्चे बोलते हैं कि हमारे तो मार्क्स नहीं बढ़े, अरे कैसे नहीं होंगे इम्प्रूव? आप जो है ना उसको जो है ना अच्छे से रिवाइज नहीं करते हो, रिवाइज करो अच्छे से, क्योंकि उसमें एक ही क्लास में आपको इतना ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है कि उसको याद करने में हालत ख़राब हो जाती है। तो उसको याद अच्छे से करना, और रिवीजन, बार बार उसी चीज़ का रिवीजन, बार बार उसी चीज़ का रिवीजन, आपके डेफिनेटली जो है ना GS में अच्छे मार्क्स आएंगे। ये मैं लिख के दे रही हूँ, एक बार करके तो देखना। फिर आपको क्या करना है, ये तो आपको GS में करना है, इससे अलग आपको GS में कुछ भी नहीं करना है, बस ये चीज़ करते रहना। आप जैसे ही आप 5, और इस बार तो वैसे भी सर ने और अच्छा कर दिया है कि वो सब्जेक्ट वाइज करा रहे हैं। पहले उन्होंने पॉलिटी कराई, फिर उन्होंने ज्योग्राफी कराई, तो इस तरीके से करा रहे हैं, तो आपको और भी अच्छा हो जाएगा। फिर बाद में वो मिक्स करा देंगे, इस तरीके से होगा। और फिर उनकी जो है ना 2-4 जो है ना, जैसे ही बीच में अगर कभी आपको गैप मिले तो निटो सीरीज है ना वो कर लेना, जिससे जो है ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है। तो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं, मैंने भी किया था। ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं आपको, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया है, एक ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया, दूसरा ऐसे हो गया, तो निटो सीरीज है सर की, वो कर लेना, उससे जो है ना आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये आपका GS में हो गया। GS में इससे अलग कुछ भी नहीं करना है। और अगर आपको चलो मतलब भाई PYQ सीरीज से नहीं करना है, तो उनकी जो है ना सब्जेक्ट वाइज पढ़ लेना, FRB से पढ़ लेना, या फिर बम शॉट से पढ़ लेना। अगर उनसे नहीं समझ में आ रहा तो नवीन सर की नायक सीरीज है, वहाँ से कर लेना, पर लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 2 मंथ्स है, और बाकी सारे सब्जेक्ट पे भी आपको फोकस करना है। तो वो आप देख लेना आपको किस हिसाब से करना है, पर मैं तो यही बोलूँगी कि आप 6.0 कर लो, आराम से अच्छे से हो जाएगा। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट कब से लगाने शुरू करने हैं? अभी तो आप जो है ना 1 हफ्ते बाद एक मॉक टेस्ट लगा के देख लो कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही जो है आपका मई का मंथ खत्म होगा, जून से आपको डेली के डेली फुल मॉक लगाने शुरू कर देने हैं, क्योंकि मई में तो आप जो है ना मैथ्स के भी सेक्शनल लगाओगे, और फिर उसके बाद रीजनिंग का तो डेली सेक्शनल आप लगाओगे ही। तो उस जून से आपको डेली के डेली जो है ना अपने फुल मॉक देने शुरू कर लेने हैं, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सिलेक्शन फेज के लिए 60 डेज का जो है ना टारगेट सीरीज लेके आऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना टारगेट सीरीज, तो मैं आपके लिए एक टारगेट सीरीज लेके आ जाऊंगी, एक ग्रुप बना दूंगी, उसमें जो है ना आपको डेली के डेली टारगेट्स मिलेंगे, और वहाँ पे आप अपने टारगेट्स कंप्लीट करके बताएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वहीं पे आप पूछ सकते हैं उसको। वो टेलीग्राम चैनल पे मैं एक ग्रुप बना दूंगी, और वहाँ पे डेली ऐसे ही मैंने उसके लिए भी जो है ना UP कांस्टेबल के लिए भी एक सीरीज चलाई हुई है, काफ़ी हेल्प मिलेगी, बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। तो अगर आपको चाहिए तो जो है कमेंट में लिख देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।